रवि एक युवा और साहसी लड़का गांव में हाल ही में अपने चाचा के पास रहने आया था। उसे ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं था। वह तर्कशील था और भूत प्रेत की बातों को महज अंधविश्वास मानता था। एक दिन उसके दोस्तों ने हवेली के अंदर जाने की शर्त रखी। रवि ने चुनौती स्वीकार कर ली। दोस्तों ने कहा, अगर तुम सच में साहसी हो तो आधी रात को हवेली के अंदर जाकर वहां की घंटी बजाकर आओ। रवि ने हंसते हुए जवाब दिया, बस इतनी सी बात, मैं जरूर करूंगा। आधी रात का साहस। उस रात रवि अकेले ही हवेली की ओर चल पड़ा। चारों तरफ घना अंधेरा था और हवेली के पास पहुंचते ही उसे सन्नाटा महसूस हुआ। हवेली की टूटी हुई दीवारें और सूनी खिड़कियां किसी भूतिया फिल्म के दृश्य जैसी लग रही थी। रवि ने अपने हाथ में टॉर्च संभाली और अंदर दाखिल हुआ। दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। हवेली के अंदर धूल और जालों से भरा हुआ था। फर्श पर अजीब निशान थे, जैसे कोई खून के धब्बे हों। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे अचानक किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह खुद को तसल्ली देता रहा कि यह उसकी कल्पना मात्र है। तहखाने का राज। रवि ने हवेली के मुख्य कक्ष में प्रवेश किया। वहां एक पुरानी घंटी लटकी हुई थी। उसने घंटी को बजाया और उसकी आवाज पूरे हवेली में गूंज गई। अचानक उसे एक दरवाजा दिखाई दिया जो तहखाने की ओर जाता था। रवि ने सोचा कि क्यों न तहखाने को भी देख लिया जाए। जैसे ही उसने दरवाजे को खोला, ठंडी हवा का झोंका आया। सीढ़ियां नीचे अंधेरे में जा रही थी। उसने हिम्मत जुटाई और नीचे उतरने लगा। तहखाने के अंदर का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे और एक कोने में एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था। रवि ने बक्से को खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। भूतिया अनुभव। रवि ने डरते हुए पीछे पलटकर देखा। वहां एक धुंधली परछाई थी जो धीरे धीरे इंसानी आकार में बदलने लगी। वो परछाई एक बूढ़े आदमी की थी जिसकी आंखों से नफरत झलक रही थी। कौन हो तुम? रवि ने कांपते हुए पूछा। परछाई ने गहरी आवाज में कहा, तुमने मेरी नींद क्यों हराम की? रवि ने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, मैं सिर्फ सच जानने आया हूँ। क्या आप राजा विक्रम सिंह हैं? परछाई ने ठहाका लगाया और कहा, हाँ, मैं वही हूँ। मैंने इस हवेली में जो पाप किए उसकी सजा मुझे मिल रही है। मेरी आत्मा यहाँ कैद है, लेकिन अब तुम यहाँ आ गए हो तो तुम भी नहीं जा सकोगे। संघर्ष और भागना। रवि ने समझ लिया कि अब उसका यहाँ रुकना खतरनाक हो सकता है। उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और बक्से में रखे किसी पुराने धार्मिक ग्रंथ को उठाया। जैसे ही उसने वह ग्रंथ परछाई की ओर बढ़ाया, वह चीखने लगी और गायब हो गई। रवि ने मौका देखकर तहखाने से भागने की कोशिश की। वह सीढ़ियों पर दौड़ता हुआ ऊपर पहुंचा, लेकिन हवेली का मुख्य दरवाजा बंद हो चुका था। बचाओ! रवि ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया, लेकिन वह नहीं खुला। तभी उसने सुना कि हवेली के अंदर अलग अलग जगहों से कई आवाजें आ रही हैं। ऐसा लग रहा था कि कई आत्माएं उसे घेरने की कोशिश कर रही हैं। रवि ने साहस नहीं खोया और अपने टॉर्च की रोशनी से दरवाजे के पास एक पुरानी खिड़की देखी। उसने खिड़की को तोड़ा और किसी तरह वहां से बाहर निकल गया। गांव वालों का विश्वास। हवेली से भागने के बाद रवि ने गांव लौटकर सबको अपनी आपबीती सुनाई। लोग उसकी बहादुरी की तारीफ करने लगे, लेकिन कुछ ने उसकी कहानी पर यकीन नहीं किया। इसके बाद गांव वालों ने फैसला किया कि हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। उन्होंने हवेली के चारों ओर लोहे की बाड़ लगा दी और किसी को भी वहां जाने से मना कर दिया।